हेलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम दो सवाल सॉल्व करने वाले हैं फिर से। उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारा रिस्पांस मिला था एंड उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है सब्जेक्टिव वगैरह। उसमें भी काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर सब्जेक्टिव पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, यूजीबी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो इस वीडियो में मेरा कोशिश तो रहेगा कि दो क्वेश्चंस में सॉल्व करूं एंड सॉल्व करते करते मैं ये समझा पाऊं कि द थिंकिंग प्रोसेस क्या है मेरा वो लिखते वक्त। राइट, मैं आज के वीडियो में 2024 के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करके लाया हूं। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड और सवाल सॉल्व करते रहेंगे। ऐसे ऐसे दो दो सवाल मैं पकड़ के लाते रहूँगा। अगर आप सजेशन नहीं दे रहे हो तो मैं खुद से ही चुनूंगा, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉल्व करते वक्त कोई सवाल, सर ये तो मज़ा आ गया था सर करके है कुछ, तो भेज दो यार मुझे, फट से मैं वो भी एक वीडियो में डाल के सॉल्व करा दूंगा। बस हो जाएगा और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा मेरे बारे में। इस वीडियो में मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि यार हर वीडियो में बता रहा हूँ, वहीं पे लोग स्किप कर देते हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध चक्रवर्ती। मैं आईएसआई कोलकाता से मास्टर्स किया हूँ, आईएसआई बैंगलोर से बैचलर्स किया हूँ। फिर मैं 1 डेढ़ साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वेदांतु में मैं कोर्सेस ले रहा हूँ, ओलंपियाड मैथ मास्टरी लेवल 5 लेवल 6 वीकेंड बैचेस और कैलकुलस मास्टरी का कोर्स, ये दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड आपको अगर मेरे साथ बातचीत करनी है तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। इसको क्या हो गया? अरे 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 अरे। हाँ, तो यहाँ पे मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हो। काफ़ी लोग कर रहे हैं एंड मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको कुछ सवाल कुछ भी पूछना है, मेरे बारे में पूछना है, आपके बारे में पूछना है, मैथ्स के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ही आएगा ये। चलो, पहला सवाल आज का। तो इस तरह का चीज़ आप कब देखे होंगे? कब देखे होंगे इस तरह का चीज़? आप अगर इंटीग्रेशन अच्छे से ध्यान दे के पढ़े हो तो इंटीग्रेशन में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। यूल सी सच ए थिंग। जब आप देखे होगे समथिंग लाइक समेशन ऑफ, बाहर 1/n है, एफ ऑफ के बाई एन है। ये शायद हम पिछला क्लास जब कुछ सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें भी इस तरह का कुछ आया था। when the limit n goes to infinity where k varies from 1 to n, this actually converges to integral from 0 to 1 of f of x dx। ये आपको पता होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता तो भाई ये सवाल, मतलब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, सर आपने तो कुछ रिजल्ट लिख दिया, उसका प्रूफ नहीं लिखना है। अरे भाई सब कुछ नहीं, ये कैसे प्रूव करेगा? दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके वजह से कैलकुलस आगे बढ़ता है। इस तरह के रिजल्ट तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड ये कैसे होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह जब मैं कैलकुलस का कोर्स आगे बढ़ाऊंगा। मैं कैलकुलस का वीडियोस बनाना छोड़ दिया हूँ, मतलब बीच में गैप आ गया। आपको अगर सच में क्यूरियोसिटी है कुछ चीज़ के बारे में तो पूछिए, मैं बता दूंगा। तो वीडियो में बता दूंगा वो। ठीक है, सो देखिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यू मस्ट नो स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए, तो ये यूज हो जाएगा। तो ये इधर कैसे यूज होगा? तो ऊपर का फंक्शन आप अगर देखेंगे, मैं एस एन मान लूंगा, ऊपर का सम एस एन मान लूंगा मैं 1 + 2 ^ 1/3 +3 ^ 1/3 प्लस डॉट 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 टिल n⁻⁴। ठीक है, ये मैं एस एन मान लिया। तो मैं जानता हूं एक्चुअली, अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो Sn/n⁻⁴ अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? हर एक चीज को मैं n⁻⁴ कर दूंगा। दिस एक्चुअली बिकम्स समेशन ऑफ k/n होल पावर 1/3, जहां पे k वेरी कर रहा है 1 से n तक। हाँ जी, ठीक है। तो ये एक है।
तो अगर मैं बाहर मुझे 1/n चाहिए, यहाँ पे तो 1/n है बाहर, तो बाहर 1/n है, तो और एक n 1/n मल्टीप्लाई करना होगा। इस पूरे चीज को मैं 1/n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा। तो ओवरऑल मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है कि 1/n इंटू एस बाई एस एन लेदर बाई n पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/n समेशन k/n पावर 1/3। तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि यहां पे मैं अगर लिमिट लगा दूं n गोज टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x पावर 1/3 dx। ये कहां से आया भाई, ये कहां से आ गया, अरे यार ये पीछे नहीं जाता, हाँ ये कहां से आ गया, यहां से आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये पता होना जरूरी है, क्योंकि एक तो पता चल जाएगा, कुछ तो पता चल जाएगा इस एक्सप्रेशन के बारे में। हाँ जी, तो ये चीज है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है ना। इट इज x पावर 1/3 प्लस 1 बाई 1/3 प्लस 1 वेयर द लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 to 1। 0 लगाने पे तो ये 0 है, 1 लगाने पे वो, so it is simply 3/4, ठीक है, हो गया। अब तो यहां पे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, so it is saying that limit n tends to infinity as n by n power 4/3 is equal to 3/4। इसका मतलब मैं अगर बहुत बड़ा n ले रहा हूं, इफ आई टेक ए बिग n वेरी वेरी बिग, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेटर देन मतलब बहुत बड़ा n है, फॉर ए बिग n greater than 0, what happens, Sn by n power 4/3 is approximately equal to 3/4। जब हम लिमिट्स पढ़ते हैं ना, लिमिट्स का मतलब होता है हम किसी चीज के करीब जा रहे हैं, 0 के करीब जाना इमेजिन करना इज इजी, ठीक है, बट इंफिनिटी पे जब जा रहे हैं इट इज लाइक मैं बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूं, तब वो इसके करीब जा रहा है। सो लिमिट ऑफ दैट एज n गोज टू इंफिनिटी इज 3/4। इसका मतलब मैं n जैसे बड़े बड़े लेते जाऊंगा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ऐसे जब n का वैल्यू में बढ़ाते जाऊंगा तो वो 3/4 के करीब जाते रहेगा। इनफैक्ट ISI में जाके जब मैं पढ़ाई किया तो वहां पे मुझे लिमिट का दूसरा डेफिनेशन पता चला। इट जस्ट मीन्स दैट फॉर एवरी ये स्किप कर सकते हो आप, अगर आगे जाना है तो आगे स्किप कर दो। n greater than 0 there is सॉरी शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। For every epsilon greater than 0 there exists an n greater than 0 such that for all n greater than n Sn by n power 4/3 minus 3/4 is less than epsilon। तो एप्सिलॉन को तुम जितना छोटा छोटा लेते जाओगे, कोई ना कोई कैपिटल n रहेगा जिससे ज्यादा वैल्यू पे वो एप्सिलॉन से छोटा हो। इसका मतलब एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा, n बड़ा होता जाएगा, n बड़ा हो रहा है तो एप्सिलॉन छोटा। तो वो एक चीज बस देख लेना, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड दिस, बट दैट्स हाउ लिमिट्स वर्क। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है कोई बड़ा सा n के लिए ये हो रहा है। सो आई कैन से दैट वी कैन से for very large values of n, this is a very mathematical thing to write, by the way, मैं हवा में नहीं लिख रहा हूं, this is valid, very large values of n, Sn by n power 4/3 can be taken as 3/4। rather
it also implies I can take Sn to be approximately 3/4 into n power 4/3. समझ में आ गया? ये समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारे सवाल में ओरिजिनल सवाल क्या था जी? वो पूछ रहा था ये चीज, वो पूछ रहा था n पावर t के लिए, n पावर t के लिए। तो हमें चाहिए है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t सच दैट देयर इज अ वैलिड c विच कैन एग्जिस्ट, राइट? तो हमें तो पता है कि कोई बड़ा सा n के लिए होता है जी ये। तो वी वांट Sn बाई n पावर सम t to exist, this limit to exist, as n goes to infinity, this to exist, and this has to be greater than 0 and finite. ओके, अब जी ये कब होगा? ये होगा तो मैं यहाँ पे Sn का ये वैल्यू लगा दूंगा, क्योंकि n तो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, n तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसका मतलब मैं ले सकता हूँ 3/4 n पावर 4/3 बाई n पावर t का लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी शुड बी सम c। तो ये क्या हो रहा है, इस लिमिट को क्या हो रहा है? तो हम देखते हैं। तो इसको हमें मिलता है तो 3/4 n पावर 4/3 माइनस टी हो जाएगा, 4/3 माइनस टी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अभी तो हमारा वैल्यू t पे डिपेंड कर रहा है। अरे क्योंकि 4/3 इंटू लिमिट n पावर, ओ यहाँ पे 3/4 था। क्या यार, क्या यार, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ठीक है, 3/4 4/3 माइनस टी। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या पहले? 3/4 सही है। ओके, 4/3 बाई n, दिस एग्जिस्ट। तो t का वैल्यू पे डिपेंड करता है। इफ t is 0 it is simply 3/4, no problem. If t is greater than 4/3, greater than 4/3 मतलब n के पावर में जो है that is less than 0. So n पावर something negative, limit n tends to infinity, क्या होगा? 0 होगा, right? So यहां पे 0 है। If t is less than 4/3, इसका मतलब n पावर समथिंग पॉजिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो यहां पे होगा इन्फिनिटी। हमें तो दोनों नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था c ग्रेटर देन 0 एंड फाइनाइट। तो दोनों नहीं चाहिए। तो इट इज वैलिड c एग्जिस्ट्स ओनली फॉर t इज इक्वल टू 4/, oh it's 0 लिख दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, it's not 0, of course not, of course not, sorry that's my bad। 4/3 माइनस t 0 हो रहा है, तो t is 4/3 and c is equal to 3/4. So that is the solution. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको मैं दिवाली के विशेष देना कैसे भूल गया यार। ये लीजिए, हमारे पास हैं दिवाली सेल। आपने अभय सर और चेतन सर के सामने भी सुना होगा कि हम मैसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं। फुल मैथ मास्टरी के बारे में आपको पता होगा, 9 to 11th के बीच के बच्चे तो जा ही सकते हैं, एंड इसके कम ज़्यादा भी हो सकते हो यार। जस्ट दैट ग्रेड 10 का तुम्हें आइडिया होना चाहिए क्या क्या सिलेबस हैं। ग्रेड 10 तक तुम्हें अच्छे से आइडिया है तो फुल मैथ मास्टरी इज फॉर यू। 2 साल का कोर्स है जिसमें तुम लोग का सब कुछ मैथ्स का कवर हो जाएगा। क्या क्या कवर होगा कि, एक मिनट, क्या क्या कवर होगा?
7 मेजर एग्जाम्स। बोर्ड के तो मैथ्स तो हो ही जाएगा, बोर्ड का मैथ्स कुछ भी नहीं है। ISI CMI के लिए प्रिपेयर करोगे तुम, RMO का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, AMC अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशंस, मस्त, like it's a full package of mathematics for you. And guess the price, guess the price। ये सब हम सब पढ़ाने वाले हैं, वो मैं हूँ, ये अभय सर हैं, चेतन सर हैं, परवीन सर, ओहो परवीन सर पढ़ाते हैं यार, क्या मस्त आदमी है वो। ही इज़ अ लवली पर्सन, ऑल ऑफ दीज आर लवली पर्सन। रिसेंटली चंडीगढ़ से जब वो लोग आए थे, मिला था, आपने पॉडकास्ट का पहला पार्ट भी देखा होगा। आई लव्ड इंटरेक्टिंग विद देम एंड आई वुड लव टू ज्वाइन देम इन टीचिंग यू ऑल, राइट। एंड आप पूछ रहे हो सुमित सर कहाँ हैं, आएंगे वो भी, आगे रुको। तो इसमें 150 से ज़्यादा लाइव सेशंस हैं, 2 साल का कोर्स है यार, सोचो 150 क्लासेस, 20 टेस्ट, टाइमिंग्स रेगुलर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर कुछ होगा भी तो वी हैव ए टेलीग्राम कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग सब कुछ इंटरेक्टिव वे में करेंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अस, आप मैसेज करो, मैं खुद रिप्लाई कर रहा हूँ यार। हाँ, और पूरा सपोर्ट है, तुम्हें जितना भी सपोर्ट चाहिए, मतलब कोई टेक्निकल इशू हुआ, कुछ हुआ, पूजा मैम, हरप्रीत मैम, दे आर देयर, पुष्पा मैम, आई एम सॉरी नाम पुष्पा मैम एंड हरप्रीत मैम, एवरीथिंग विल बी हेल्प्ड। एंड हर एक सेशन के बाद तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगा, डेली असाइनमेंट्स हैं, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स हैं, सवाल भर भर के हैं तुम्हारे पास। और सिर्फ कोर्स हैं, सिर्फ वीडियो में ऑनलाइन में ऐसे 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 और कुछ मिलेगा नहीं क्या, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हैं भाई। एंड यू हैव स्पेसिफिक लेक्चर्स फॉर IOQM, INMO, RMO। अगर तुम लाइक इफ यू क्लियर्ड ऑल दैट, यू वांट टू गेट टू मोर एडवांस लेवल्स, वी हैव इट कवर्ड फॉर यू। और आगे देखते हैं बैच का प्राइस, 26,000। 26,000 बैच का प्राइस। अगर आप नया बैच ले रहे हो जो अक्टूबर 25 से शुरू होगा, इट विल बी अवेलेबल फॉर यू एट 21,333 रुपीज़। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराना बैच लोगे जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस डेफिनेटली मिलेंगे, जस्ट दैट वो पुराना बैच है, पुराने बच्चे हैं, उसके साथ तुम जुड़ रहे हो, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। 30% डिस्काउंट है आपको, वो सिर्फ 18,000 में मिल रहा है। सो ये कोड यूज़ करो, दिवाली 30। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एन ओल्ड बैच, वो डेट सेलेक्ट करना, जाना। एंड अगर तुम नया बैच में जाना चाहते हो तो 20% का डिस्काउंट है। और क्या है, अगर आप सोच रहे हैं ले लो, एंड आपको तत्वा हार्ड कॉपी बुक भी है सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स वही है, नो, यू हैव दिस, यू हैव तत्वा हार्ड कॉपी बुक। ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, आप अपना एड्रेस वगैरह दे दोगे जब तुम एनरोल कर रहे हो। एनरोलमेंट के लिंक्स वगैरह नीचे होंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। एंड थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि बुक मिल रहा है आपको, सो इट्स लाइक 1,000 मोर। एंड यहाँ पे भी 1,000 मोर, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, आई मीन इट्स ए ग्रैब। तुम 2 साल का कोर्स ले रहे हो, दिस इज नथिंग। यस। और जो ISI CMI के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, ISI CMI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड ऐसे के एग्ज़ाम कितना 6-7 महीने भी नहीं है अभी उसके लिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड इट्स लाइक ए क्रैश कोर्स काइंड ऑफ, पूरा सिलेबस आपको कवर करा देंगे कुछ महीनों में। सो इट्स कॉल्ड ISI लास्ट माइल, इट इज़ लाइक ए क्रैश कोर्स, एंड इट इज़ फॉर 12th and 13th as in who are taking a drop year। तो उनके लिए भी एक फेस्टिव सेल आ रहा है, एंड ये आपके लिए लेने वाले हैं सुमित सर। सुमित सर के जितने भी फैंस हैं हाथ खड़ा करो या ही इज़ अ पॉपुलर फिगर आपके लिए। एंड मैं भी आऊँगा, सब आएंगे बीच बीच में, सरप्राइज गेस्ट लेक्चर वगैरह हो गए तो सब आएंगे, बट मेनली दिस बैच इज टेकन बाय सुमित सर। एंड इसमें भी आप देखोगे 60+ लाइव इंटरेक्टिव सेशंस हैं आपको, मंडे टू सैटरडे, एवरी डे ऑफ द वीक, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक आपको क्लासेस होंगे। सब कुछ कवर करना है तो ज़्यादा क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, एंड बीच में अगर हॉलीडेज़ वगैरह हैं तो वो तो हटा ही देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, सब कुछ मिला के रिप्ले, लाइक आपको ये दिस थिंग आई नीड नॉट मेंशन, राइट। कोई भी बैच अगर आप ले रहे हो, रिप्ले अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशंस आर अवेलेबल फॉर यू, एंड डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। एंड अगेन इसका भी टेलीग्राम कम्युनिटी होगा यहाँ पे, तो उसमें भी आपको टीचर के साथ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछताछ कर सकते हो। इसका एड ऑन है कि आप ISI का UGA, लाइक
UGA UGB अगर आपको पता नहीं है तो UGA इज द नॉन डिस्क्रिप्टिव, लाइक ABCD ऑप्शंस होंगे, तुम्हें टिक करना है वो वाला 30 क्वेश्चंस 22 आवर्स, ओनली 2 आवर्स 30 क्वेश्चंस. UGB इज लाइक यू हैव 8 क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, जिसके सवाल अभी हम सॉल्व कर रहे थे, और जो कि 1000 रुपये का होना चाहिए, लेकिन हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं. दैट इज़ अ फ्री एड ऑन फॉर यू, राइट. लाइव सेशंस, हाँ, जो टॉपर्स हैं हमारे वो आएंगे आपके साथ इंटरेक्ट करने, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. यू कैन इंटरेक्ट विद देम, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, लाइक टॉपर्स के साथ मिल सकते हो. ऑल्दो मैं टीचर खुद हूँ ऐसे, बट रिसेंट टॉपर्स से मिलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट. मैं तो 5-6 साल पहले क्लियर किया था SI, सो थिंग्स माइट हैव चेंज्ड. तो नया चीज़ कैसा है, क्या है, यू कैन इंटरेक्ट विद देम जो अभी अभी ISA में गए हैं, विच इज़ ऑल्सो कूल. एंड बैच प्राइज is not 7,777, it is just 6,000. So you have again a 20% discount here. कम है, काफ़ी कम है, 1,500 रुपये कम है. एंड यू कैन अवेल इट विद दिस कूपन कोड. ये कैसे एनरोल करना है देखते हैं. ये खुल जाएगा, फिर तुम यहाँ पे जाना, राइट, व्यू कोर्स प्लान. अरे हाँ, बैच स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर से, ये ध्यान रखना, 27 अक्टूबर से, यानी दिवाली के कुछ दिनों बाद, राइट. सो यहाँ पे जाना, बाय फुल कोर्स, वो खुल जाएगा, तुम लॉग इन कर लोगे. एंड व्हेन यू लॉग इन यू विल एक्चुअली सी दैट जहाँ पे कूपन कोड तुम लिख सकते हो. सो राइट Diwali 20, वी विल एनरोल यू डायरेक्टली. सो ये था अभी का, एंड दैट्स इट. चलिए वीडियो पे वापस आते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो चलो आगे बढ़ते हैं जी. सेकेंड क्वेश्चन, वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल फॉर n greater than or equal to 2 and the polynomial depends on n. So yeah, of course the degree is n. और क्या हो रहा है यहाँ पे, show that this equation equal to 0 has only 2 real roots, namely 0 and 1. 0 and 1 यहाँ पे satisfy कर रहा है. so देख सकते हैं कि Qn of 0 यहाँ पे 1 minus 0 minus 1 which is 0, and Qn of 1 क्या हो रहा है, 1 minus 1 minus 0 which is 0 again. तो ये दोनों तो रूट है, बट वी वॉन्ट टू शो दैट दीज आर द ओनली रियल रूट्स, और कोई रूट हो ही नहीं सकता. इसका मतलब आप एक बार ध्यान दो, जब पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो रहा है, वी वॉन्ट टू सी दैट जब उसका ग्राफ बना रहे हैं, इट्स लाइक इसका पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है देन इट हैज ओनली 2 रूट्स. यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमेशा लेस देन 0 है, यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0. और एक क्या तरीका हो सकता है इसको देखने का, हम देख सकते हैं स्लोप, कि 2 जगह पे तो 0 हो रहा है, तो बीच में एक बार स्लोप 0 होना चाहिए. स्लोप यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव. तो ग्राफ को इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन n. यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये अपवर्ड कॉनकेव है या लोअर कॉनकेव है, डाउनवर्ड कॉनकेव है. तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. यहाँ पे एक जगह पे पहले m ग्रेटर देन 0 होगा, बाद में m लेस देन 0 होगा, यहाँ पे m 0 है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. इन एनी केस वी वांट टू शो दैट इसके बाद कोई भी x का वैल्यू पे m ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसके बाद इस तरफ कोई भी वैल्यू पे m लेस देन 0 ही होगा. सिमिलरली हियर, इसके बाद इट्स हमेशा m इज लेस देन 0, इसके बाद हमेशा m इज ग्रेटर देन 0. दैट्स द गोल टू शो, दैट्स द आइडिया आई हैव. समझ में आ गया? आई होप कि ये समझ गए हो. ये समझना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू इट.
है ना, ग्राफ्स एंड पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स स्पेशली, रूट्स कहाँ पे हैं, मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, वो अगर समझ गए तो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। बस लिखना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द मैटर एट ऑल। ओके, वो मैटर करता ही नहीं है, समझ गए, हो जाएगा भाई। तो चलिए देखते हैं क्यू एन का डैश क्या है। तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा पहले 0 माइनस एन पावर एक्स पावर एन माइनस 1 एंड आई हैव माइनस एन इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 होगा, बिकॉज 1 माइनस एक्स का, so at the end I'll just get 1 minus x n into 1 minus x n minus 1 minus n into x power n minus 1, ये है इसका डेरिवेटिव। हाँ जी, ठीक है। तो डेरिवेटिव पता चल गया, तो इसको ज़ीरो भी कर देते हैं। तो क्यू एन डैश एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या देता है? इट इम्प्लाइज दैट n इंटू, आपने पहले देखा होगा, होल पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1, n को तो मैं हटा दूंगा, इज इक्वल टू एक्स पावर n माइनस 1। अब मैं यहाँ पे रियल रूट्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक ही रियल रूट होगा इन दोनों में, सो आई कैन टेक आउट द n minus 1, so I can take n minus 1th root to get 1 minus x is equal to x. I can do that directly, okay, and that will be the only real root for this, which would mean x is equal to 1 by 2, which means there is only one slope equal to 0. It is minima or maxima. समझा? तो 1 by 2 पे तो मिनिमा या मैक्सिमा हो रहा है जी, एंड वी नो दैट 0 और 1 पे इट इज लाइक यहाँ पे मिनिमा या मैक्सिमा हो रहा है। तो हम देखते हैं व्हाट हैपेंस टू क्यू ऑफ एक्स, क्यू डैश ऑफ एक्स, व्हाट हैपेंस around 1 by 2. So if x is less than 1 by 2, right? So what is happening? So we have q1 of dash of x is what? पहले 1 minus x whole power n है, ठीक है, n into 1 minus x whole power n minus 1 minus power n minus 1. इसका मतलब x is less than, this is less than 1 by 2 power n minus 1. What happens to 1 minus x? This is greater than हो जाएगा, greater than 1 by 2. yes or no? अगर x ये है, it implies that 1 minus x is greater than 1 by 2, which means this is greater than 1 by 2 whole power n minus 1. तो क्या हो रहा है ओवरऑल, ये क्या होगा जब मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा? सो दिस इंप्लाइज दैट ये x का है, सो इट इंप्लाइज माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 1 by 2 होल पावर n. तो इसका मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो इट बिकम्स 1 by 2, so this is greater than 1 by 2 whole power n minus 1 minus 1 by 2 whole power n minus 1, essentially giving us greater than 0. This is equal to 0, ठीक है। so at x less than 1 by 2, qn dash of x is greater than 0.
x जब भी 1/2 से कम है इसका स्लोप हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह सिमिलरली for x greater than 1/2 qn dash of x will be less than 0। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है qn dash के बारे में? We know that for qn dash 0 at x is equal to 1/2, less than 0 at x greater than 1/2, greater than 0 at x less than 1/2। इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, 1/2 पे तो वो जी 0 है, स्लोप, ये स्लोप है, कीप दैट इन माइंड। एंड 1/2 से कम पे ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ऐसे है, एंड यहां पे 0 है, एंड यहां पे नीचे जा रहा है भाई, क्योंकि 1/2 से ज्यादा पे नेगेटिव है ना, 1/2 से ज्यादा पे नेगेटिव है। तो दिस इज ए रफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू qn ऑफ x, qn ऑफ x। ठीक है, and this itself tells us, implies no other maxima or minima, which implies, directly implies that qn of x has only 0 and 1 as roots। समझा? एज सिंपल एज दिस। इसके बारे में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने ये बना दिया, ये लिखा, स्टडी द स्लोप, स्लोप स्टडी कर लिया, फिर स्लोप ही स्टडी किया, स्लोप से हमें पता चल गया कि रूट्स हैं कि नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, वेरी वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ derivatives। So it's a very fun question, this is actually a very interesting question, so I hope ये आपको हेल्प किया है। थैंक यू सो मच, एंड कुछ और क्वेश्चंस हो तो पूछना मुझे, ठीक है? टेलीग्राम आईडी तो पता है, स्टार्टिंग में बताया था, और दैट्स इट। जय हिंद, सत श्री अकाल।